हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपका थर्मोडायनामिक्स से पहले इसके हम बेसिक्स जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स से क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा उठ के आते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, थर्मोडायनामिक्स आपकी एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो एनर्जीज से डील करती है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उनको एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपका ये पहला पॉइंट है, थर्मोडायनामिक्स इज अ फील्ड विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट। ठीक है, हीट जो है आपका, इसमें वर्क, हीट है एंड वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो इंटर कन्वर्जन वर्ड है, इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एक से दूसरे में परिवर्तन। तो यहाँ पर हीट का एक दूसरे में परिवर्तन, वर्क या फिर जो आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज हैं, गिब्स फ्री एनर्जी हैं, इन सभी एनर्जीज से डील करती है। यानी कि ये जो आपकी थर्मोडायनामिक्स है, इस ब्रांच में हम एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन्स का स्टडी करेंगे, का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो केमिकल डायनामिक्स है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक सब ब्रांच है जिसको हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। और केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या करती है, ये केवल जो आपके केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी से रिलेटेड चेंज आते हैं उन्हीं के साथ डील करती है। यानी कि हम केमिकल डायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में जो आपका एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है केमिकल रिएक्शंस में, उसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केमिकल डायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस, यानी एनर्जी जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, उन पर उनका जो स्टडी है वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस में किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये एक नया वर्ड है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये आपके लिमिटेड रूल्स पर अप्लाइड है या फिर लिमिटेड रूल्स पर ही बेस्ड होती है। और जो आपके लिमिटेड रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स लॉज हैं। जैसे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैंने यहाँ पर शॉर्टली लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जितने आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, इन पर डिपेंड करती है या इन पर बेस्ड है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में आता है, तो आप आंसर दे सकते हैं। और आप याद रखेंगे, अगर फर्स्ट जीरो जितने भी आपके थर्मोडायनेमिक लॉ हैं वो सारे के सारे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए, इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स हम जो स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में, ऐसा नहीं है कि उससे सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स फंस जाती हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, अदर आपकी जो ब्रांचेस हैं उनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये जानेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो कहाँ तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से भी आपके वाइवा वाइज या फिर शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके जानेंगे। देखिए, जैसे आपका पहला है पॉइंट, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली ऑन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लिखा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बल्क में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बल्क इन मैटर, तो बल्क का मतलब होता है भारी। जैसे कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो आप देख सकते हैं, दैट इज बल्क इन मैटर। ठीक है, एंड नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा। जैसे आपके बैक्टीरिया होते हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम नहीं देख सकते हैं, तो वो सब आपके कैसे सिस्टम है, वो आपके माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और जैसे ये आपका मार्कर है या फिर कोई भी आपका रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर है, CFL है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमको दिखती हैं। तो ये सब आपकी क्या है, बल्क इन मैटर है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के
अबाउट आती हैं, उसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो आपके थर्मोडायनामिक्स है, जितने भी लॉ हैं आपके थर्मोडायनामिक्स के, वो केवल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर अप्लाइड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पर अप्लाई नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, चाहे तो यहाँ पर आप आयंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इन पर भी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हम देख नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स आर अप्लाइड ऑन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और लाइक दैट। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, ठीक है, तो आपको वही टिक करना है जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंतर्गत आए, यानी कि जो जिसको हम एग्जैक्टली या फिर अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स जो हम नॉर्मली व्यूज नहीं कर सकते हैं या फिर विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको आपको टिक नहीं करना है। तो एक ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिटेशन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है, इट डज नॉट गिव डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखिए मैटर पे अप्लाई तो आप कर लेंगे, बट मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती है। तो ये भी आपकी इसमें क्या है, कमी है। ठीक है, थर्ड आपकी है, इट डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन एक बार आया भी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि थर्मोडायनामिक्स जो होती है उसमें केमिकल रिएक्शंस आपकी बहुत सारी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी मेंशन किया हुआ है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं, आएंगी। ये जो आपकी थर्मोडायनामिक्स है ये तो इन्फॉर्म कर देती है कि जो आपकी रिएक्शन है उसमें हीट इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। मेरे कहने का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट उसमें जो रेट आपका है वो किस स्पीड से हो रही है, वो फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है, ये हमको नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस की जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट है और ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। उसके बाद फोर्थ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर एप्लीकेबल व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं, या तो इक्विलिब्रियम में हो या फिर वो किसी साइड मूव हो रहा हो। इक्विलिब्रियम की साइड हमने आपको जो इक्विलिब्रियम पर वीडियोस बनाए हैं हमने, पूरा जो आपका चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें हमने सारे कई लेक्चर वीडियो दिए हैं आपको। तो उसमें आपने ये देखा है कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन मैं बताया करता था कि बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो मेरा मतलब वो है, यहाँ पर लिखा है और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड किसी तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। तो ऐसा जो सिस्टम है उन्हीं पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पर देखिए एक बात और भी, इसको अगर शॉर्टली हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, ये लिमिटेड है, ये एक आपका लिमिटेशन है। केवल इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेबलाइज्ड होता है या फिर इक्विलिब्रियम किसी तरफ जा रहा होता है, मूव कर रहा होता है, वहीं पर आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर हमने इसको थोड़ी इजी लैंग्वेज में मेंशन किया है, थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेज में कैसा था, फाइनल स्टेज में कैसा था, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन नहीं होता है कि वो किस तरह से किया गया है। मेरा कहने का मतलब है इट डज नॉट डील्स विद द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, मान लिया इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको उठा के हमने वहां रख दिया, ठीक है, या फिर सनलाइट में रख दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको कैसे घुमा कर ले गए, किस तरह से यहां से उठाकर वहां ले गए, ये डिपेंड नहीं करता। यहाँ टेम्परेचर क्या था, वहां टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लिया, उससे ये मतलब नहीं है उसको आप किस वे से ले गए हैं। ठीक है, कैसे आप उसको यहां से उठाकर आपने उसकी पोजीशन चेंज की है। तो यहाँ पर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल स्टेट पर डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हमने जो बताए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूरी मिल जाएंगे इनमें से एक न एक। यहाँ पर जैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला था, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज एंड या फिर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम,
पे ही अप्लाई होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से नहीं पता चलता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर नहीं पता चलता है, और आपका जो ये जितने भी आपके लॉज हैं, 4 लॉज हैं आपके, कौन कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जितने भी आपके 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ही अप्लाई होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो ये आई थिंक आपको याद भी रहेगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इनको अगर नोट करना चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी हम कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, दूसरा आपका सराउंडिंग्स है। देखिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं की बातें करेंगे, चाहे हम एंट्रोपी पढ़ें, एंथैल्पी पढ़ें, इंटरनल एनर्जी पढ़ें, वर्क एनर्जी पढ़ें, जो भी पढ़ें, आप सराउंडिंग्स एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात जरूर करेंगे। तो उनको हम पहले जान लेते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिसकी कुछ प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर में कुछ मतलब कुछ उसकी वैल्यू होती हो, कुछ उसका मैग्नीट्यूड होता हो, तो उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हों। ये आपका जो स्टेटमेंट है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो हमको ईजिली विजुअलाइज हो, हमें वो दिखता हो, ठीक है। असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पर जो 3 वैल्यूज हमने मेंशन की हैं, 3 जो आपके फैक्टर्स हैं, एक आपका क्या है, प्रेशर, ये आपका प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इतनी चीज़ें ये जो हैं आपकी, उसकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ, ये नहीं होना चाहिए इनमें तीनों में से कोई एक 0 कर दिया गया, तो फिर वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं बोला जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहाँ पे बनता है। अगर प्रेशर 0 कर दिया, इनकी कुछ वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए दिस इज द थर्मोडायनेमिक फंक्शन, नो, दिस इज नो थर्मोडायनेमिक फंक्शन बिकॉज प्रेशर इज 0, ठीक है। प्रेशर की जो वैल्यू वह 0 इसमें दी है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर की भी, इनमें से तीनों में से किसी की भी वैल्यू 0 कर दी जाएगी तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं बोला जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा असेंबली है, एक ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी दी है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। एक ऐसा यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जो अंडर एक्सपेरिमेंटल हो, ठीक है, उसको हम, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और एक्सपेरिमेंट तभी हम कर पाएंगे जब वो हमको इजीली विजुअलाइज हो रहा हो या फिर हमको दिखता हो। जो चीज़, जो बॉडी हमें दिख ही नहीं रही है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड हुज प्रॉपर्टीज आर बीइंग मेजर्ड, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सकता हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। ये जो आपका है थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन है, और आई थिंक ये जो नीचे वाला डेफिनेशन है ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, बट ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्टडी की जा सकती है, जो मेजर की जा सकती हैं, उनको उसमें मेंशन किया गया है। कौन कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा जो पार्ट है यूनिवर्स का, वो क्या है, सराउंडिंग है। एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने समझ लिया है क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर कुछ भी, ठीक है, और बाहर कुछ भी का मतलब ये नहीं बाहर जो भी है पूरा, वो सब पूरा नहीं होता है, केवल उतना ही भाग होता है, उतना ही पार्ट होता है जो थोड़ा सा इफेक्टेड हो। अभी इसको हम समझाएंगे भी आपको। देखिए यहां लिखा हुआ है एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम which can have direct effect on the system, यानी कि
जो ऐसा बाहर का ऐसा सिस्टम जो सिस्टम के मतलब ऐसा पार्ट सराउंडिंग उसका यूनिवर्स का जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर इफेक्ट करता हो, उसको चेंज करता हो, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल सकता हो, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज नोन एज या इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसका एक अल्टरनेट भी हमने दिया है, सराउंडिंग्स में एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद द सिस्टम। यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि सराउंडिंग केवल आपका जो है वो मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, सराउंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है सिस्टम से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अभी जब वर्क एनर्जी हम पढ़ेंगे तो सिस्टम सराउंडिंग फिर एक बार आएगा, तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि साइन कन्वेंशन की बात भी हम करेंगे। तो अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि सराउंडिंग क्या है और सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम से है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों डेफिनेशन है, अगर दोनों को हम कनेक्ट करें तो एक हमको वर्ड इक्वेशन मिलती है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, यहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहां लिखा है, कहीं कहीं बुक्स में केवल सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये जो आपका यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स, वो दो चीजों से बना है। कौन कौन सी? एक है सिस्टम और दूसरा क्या है? सराउंडिंग्स। तो एक ये वर्ड इक्वेशन बनती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये चीज आपको ध्यान रहेगी तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं ये चीज कि सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को देख के यही लगता है कि देखिए जो सिस्टम नहीं है वो सराउंडिंग है। ठीक है, और जो सराउंडिंग नहीं है वो आपका सिस्टम है। अगर आपको ये सराउंडिंग की डेफिनेशन नहीं आ रही है दिमाग में तो आप ये लिख दीजिएगा, एवरीथिंग विच इज नो सिस्टम, यानी कि कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई चीज सिस्टम नहीं है तो वो क्या है? ठीक है, द थिंग्स अदरवाइज सिस्टम, जो सिस्टम के अदरवाइज हैं वो क्या है? सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो देखिए डिफरेंस करने के लिए बाउंड्री होती है, एक आपकी बाउंड्री होती है। यहां पर लिखा हुआ है नोट में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री रियल और इमेजिनरी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आपको दें, जैसे बीकर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया? मैटर ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर ये जो वाटर है ये क्या है? ये सिस्टम है। वाटर जो है ये क्या है? ये आपका सिस्टम है। और ये जो बाहर है, जो भी आपका ये बाहर दिख रहा है यहां पर, ये यहां से लेकर यहां तक, और उतना ही एरिया जितना इस सिस्टम से अफेक्टेड हो। कहने का मतलब जैसे मान लिया इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, तो ये क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा, इसके वेपर्स निकलने लगेंगे। ठीक है, इसके वेपर्स निकलने लगेंगे। तो जब वेपर्स निकलने लगेंगे तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जितने मतलब ये जो सिस्टम है पूरा, इसके बाहर जहां तक टेम्परेचर चेंज होगा वो आपका सराउंडिंग है, पूरा सराउंडिंग नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया कि यहाँ तक आपका वो हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो केवल इतना ही भाग जो है वो क्या होगा? सराउंडिंग होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं बुक्स में आपको दिया नहीं है, हायर स्टडीज़ वाली बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये जो बाहर चीज़ होती है इसे बोलते हैं हम सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहां पर ये वॉल सी दिख रही है, जो बीकर है, इसे हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। इसको बोलेंगे बाउंड्री। तो अभी हम इसी बाउंड्री की चर्चा कर रहे हैं। यानी कि एक फिजिकल बाउंड्री होती है, वो आपके रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं।
तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, किससे? फिजिकल बाउंड्री के थ्रू। अब उन बाउंड्रीज की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी तीन है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। पहली है रिजिड बाउंड्री, ठीक है। रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है, इसको आप सही कर लीजिए, रिजिड बाउंड्री, रिजिड का मतलब बहुत ही ठोस बाउंड्री। देखिए इसमें क्या होगा, दो ही चीजें इसमें एक्सचेंज होनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बाउंड्री दो चीजों को एक्सचेंज कर सकता है, मैटर को और एनर्जी को। तो यहां पर एक एक करके हम जानेंगे। जैसे आपका पहला इसमें दिया है रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री क्या करता है, ये हमेशा मैटर को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। सॉरी, देखिएगा ये आपका क्या है, जो भी आपके तीनों बाउंड्री हैं ये मैटर और एनर्जी को ही वो करेंगे। चलिए देखिए ये जो आपकी तीनों बाउंड्रीज हैं इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका है रिजिड बाउंड्री, ये क्या करता है, ये मैटर को, केवल मैटर को नहीं जाने देगा, ठीक है। जो आपका रिजिड बाउंड्री होता है passes of matter, ठीक है। नॉट अलाउड, ठीक है। ये मैटर को क्या करता है, बाहर नहीं जाने देगा। एनर्जी बाहर चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। एडियाबैटिक में क्या होता है, passes of मैटर एंड एनर्जी, ये दोनों को बाहर नहीं जाने देगा। या अगर इसको पासेस को अगर हम एक्सचेंज लिख लें, ठीक है, यहां पर तो भी ये गलत नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, और एक्सचेंज किसके साथ होगा, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ और यहां भी एक्सचेंज ऑफ, ये दोनों जो आपके हैं मैटर और एनर्जी, दोनों को ये एक्सचेंज नहीं करता है। नॉट परमिटेड लिख लो या फिर अलाउड लिख लो। यहां पर ये इसका सबसे बेहतर एग्जांपल, बेटर एग्जांपल जो है वो आपका थर्मस है। थर्मस फ्लास्क जो होता है उसमें क्या होता है, कोई चीज़ अगर आप उसमें वार्म भर देते हैं, हॉट भर देते हैं तो वो वैसे ही रहता है, और अगर कोई चीज़ कोल्ड भर देते हैं तो वो वैसे ही रहता है। तो ये जो आपका कंटेनर होता है इसमें एडियाबैटिक बाउंड्री होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जो कि एनर्जी और मैटर दोनों को ट्रांसफर होने से रोकती है या अलाउ नहीं करती है। तीसरा आपका है डायथर्मिक बाउंड्री। ये क्या है, ये एनर्जी को एक्सचेंज कर देता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड। इसको तो जाने देता है बट मैटर को नहीं जाने देता। और ये मैटर, ये दोनों हैं आपके एक ही जैसे, बस क्या है, ये रिजिड होता है और ये इतना रिजिड नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ केवल एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है। यहाँ मैटर और एनर्जी दोनों ही आपके नहीं एक्सचेंज होंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और यहाँ मैटर नहीं एक्सचेंज हो सकता है। तो ये दोनों, ये तीनों आपकी जो बाउंड्रीज हैं इनको ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली दो आपके की पॉइंट्स इसमें रहेंगे बाउंड्री के केस में, यानी एक्सचेंज ऑफ फैक्टर में एक आपका मैटर होगा, दूसरी आपकी एनर्जी होगी। अब इन्हीं बाउंड्रीज के बेसिस पर, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं की बेसिस पर जो आपके सिस्टम हैं वो भी क्लासीफाई कर दिए गए हैं। और उसमें तीन सिस्टम आपको बताए जाते हैं। एक आपका होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और एक आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम आपका देखिए, ये जो आपकी एडियाबैटिक बाउंड्री है, ठीक है,
उसके साथ में होता है। जहाँ पर एडियाबैटिक बाउंड्री आ जाएगी वहाँ आपका आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, इनको नोट कर लीजिए। और अभी हम टाइप ऑफ सिस्टम्स की चर्चा करेंगे जो कि बहुत आसान है। अगर आप ये टाइप्स ऑफ बाउंड्री और प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए देखिए, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 3 आपके सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें देखिए 2 ही टर्म आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका क्या है, एक आपका मैटर है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक आपका मैटर, ये समझ लीजिए, एंड एनर्जी। ये 2 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो इन्हें भूल नहीं पाएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम में सराउंडिंग क्या करता है, सिस्टम से मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अदला बदली कर सकता है। अगर इसको हम डायग्रामिकली समझाना चाहें तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बीकर हमने ले लिया, ठीक है। अब ये जो बीकर है इसे मान लिया हमने यहाँ पर मैटर भर दिया। तो होता क्या है, ये जो आपका सिस्टम जो यहाँ पर सामने डिफाइंड है, अगर ये इस तरह का सिस्टम है, अगर इसको हम ऊपर ओपन ही रखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर ओपन है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एनर्जी भी जाएगी और मैटर भी चला जाएगा। क्यों, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर इसको हमने वार्म वाटर इसमें रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने हॉट वाटर रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या यहाँ पर 2 बातें होंगी। देखिए ये आपकी जो वॉल है ये क्या है, ये जो आपकी वॉल है ये बाउंड्री है, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है वो क्या है, ये तो सील्ड तो है बट ये इंसुलेटेड नहीं है। यहां पर लिखेंगे बाउंड्री क्या है, ये सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड, ठीक है। तो जब ये इंसुलेटेड नहीं है तो यहां से क्या होगा, एनर्जी भी जाएगी बाहर। तो देखिए क्या होगा, यहां से मैटर भी अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है। मैं यहां पर इस तरह का एरो बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी और मैटर, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। मैटर ऊपर से निकल जाएगा। मैटर देखिए यहां से तो मैटर नहीं निकल पाएगा, तो मैटर को मैं ऊपर यहां से बना दे रहा हूं, ठीक है। ऊपर की तरफ मैटर जो है वो इस तरह से बाहर जा सकता है। तो यहां देखिएगा ये जो आपका ओपन सिस्टम है ये क्या क्या करेगा, यहां से क्या होगा, यहां से एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है, अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है। और यहां से क्या होगा, यहां से मैटर, यानी कि अगर हॉट वाटर है आपने ऊपर खुला रखा है तो वेपर्स बन के वो बाहर भी चला जाएगा सराउंडिंग में। तो इसमें क्या हुआ, मैटर भी चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, और दूसरा एनर्जी भी हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। यहां पर ये आपका क्या है, ओपन सिस्टम है। अब दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम। मान लेते हैं कि ये जो अभी बीकर था अभी ऊपर, इसको हम क्लोज कर दें, यानी कि इसको ऊपर से हम, ये इसमें मैटर हो गया, मैटर आपका वही रखिएगा हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर रखने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर एग्जाम्पल को आप जब एक जैसा रखेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। हॉट वाटर, ठीक है।
चलिए ये आपका है, इसको हमने क्या किया, ऊपर से सील कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, यहां केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। देखिए यहां पर लिखा भी है दिस टाइप सिस्टम कैन एक्सचेंज द एनर्जी, यहां पर केवल ये एनर्जी ही एक्सचेंज कर पाएगा, ठीक है। और यहां क्या है, यहां मैटर भी कर लेता था और एनर्जी भी कर लेता था, दोनों चीजें यहां पर ट्रांसफर हो जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो आपकी वॉल है, जो बाउंड्री है, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर हमने मेंशन भी किया है, ये जो आपकी बाउंड्री है ये क्या है, ये सील्ड है। सील्ड है, इंसुलेटेड नहीं है, वो बात सही है, नॉट इंसुलेटेड यहां पर लिख सकते हैं नीचे, नॉट इंसुलेटेड बट सील्ड। तो ये जब सील्ड है तो यहां से एनर्जी तो नहीं जा पाएगी, सॉरी एनर्जी तो चली जाएगी बाहर को। यहां पर देखिए ये मैं एरो बना रहा हूं, और जो मैटर होगा, मैटर में देखिए क्या होगा, मैटर का कुछ ये हिसाब रहेगा कि ये इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता है। ये जाएगा भी तो टकरा के फिर आ जाएगा वापस, ठीक है। यहां पर अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो ये मैटर है, मैटर यहां से क्या है, बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो मैटर है वो तो अंदर ही रहेगा, यहां पर मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, इस तरह का सिस्टम, बट एनर्जी एक्सचेंज कर लेगा। तो इस तरह के जो भी सिस्टम होंगे वो सब किस में आएंगे, वो सारे के सारे क्लोज सिस्टम बोले जाएंगे, ठीक है। ये आपका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है क्लोज सिस्टम का। देखिए मैटर क्या होगा, यहां से ऐसा नहीं निकलने की कोशिश नहीं करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, बट ये आपकी रिजिड वॉल है, सील्ड है, इसलिए क्या होगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा, ये इससे टकरा के फिर इसी में आ जाएगा, फिर ऊपर उड़ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसको एरो से ऐसे, यहां से क्या होगा, कोलिजन करेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग के साथ में। तीसरा आपका सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये ना तो एनर्जी वो करेगा और ना ही आपका मैटर ट्रांसफर करेगा, यानी कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज नो इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहां पर एक मल्टीपल चॉइस का 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर इसको भी डायग्रामिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं ये आपका कोई इस तरह का सिस्टम है और ये अंदर से क्या है, इंसुलेटेड भी है, क्योंकि अगर इंसुलेटेड नहीं हुआ तब तो ये ऊपर जैसा सेकेंड वाला सिस्टम है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि आपका जो सिस्टम है ये इंसुलेटेड बाउंड्री से बना हुआ है। इसको चाहें तो एडियाबैटिक बाउंड्री भी हम बोल सकते हैं। और ऊपर वाले जो थे वो आपके क्या थे, वो आपके रिजिड बाउंड्री में आते थे। देखिए यहाँ पर ये आपकी जो बाउंड्री है इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें भी हमने वही सेम मैटर फिल किया हुआ है, हॉट वाटर, ठीक है। ये भी आपका क्या है, हॉट वाटर ही है। और ये जो बाउंड्री है आपकी ये क्या है, ये आपकी इंसुलेटेड बाउंड्री है। सील्ड एंड इंसुलेटेड बाउंड्री, ठीक है। ये आपकी सील्ड भी है और इंसुलेटेड भी, दोनों है। तो जब ऐसा होगा तो यहां क्या होगा, ना तो मैटर बाहर जा पाएगा ना ही एनर्जी बाहर जा पाएगी। देखिए एनर्जी अगर यहां से जैसे मान लिया हमने, ये एनर्जी का हमने बनाया, ठीक है, मान लिया ये इस तरह से क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये आपका एनर्जी वाला है, तो यहां से टकराएगी फिर अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड नहीं होता तो एनर्जी बाहर चली जाती। और सेम चीज यहां पर उसके लिए भी हो जाएगी, मैटर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहां पर
चलिए इसको हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आर्ट इतना अच्छा नहीं है मेरा, बट ठीक है, काम चल जाता है। देखिए ये मान लेते हैं आपका जो है एनर्जी का है, यहाँ पर मैं बीच में इसको लिखे दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, एनर्जी का है। और ये क्या है, ये मैटर का है। मैटर तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा क्योंकि सील्ड है, और इंसुलेटेड होने की वजह से एनर्जी भी उसी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, नोट कर लीजिए। देखिए ये आपका जो सबसे बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, वो आपका था। आज के इस वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, और आपके इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको चाहे नोट कर लें, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो नया अपडेट है वो आपको मिलता रहे।